राजस्थान यूनिवर्सिटी पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो आपके एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं जो कि एमए, एमएससी या फिर एमकॉम जो भी पीजी करना चाहते हैं, यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीजी कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए देखिए आपके लिए एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो आपकी सीटें ही कितनी क्या सीटें हैं, किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, उसकी डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है, तो आप चैनल पर देख लेना। आपको लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। ऊपर ही ऊपर आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी। वीडियोज में जब आप जाओगे, चैनल विजिट करोगे, तो वहाँ पर आपको सीट वाइज दिया गया है कि किस कोर्स में कितनी सीटें हैं। तो आप जिस भी कोर्स से पीजी करना चाहते हो तो सबसे पहले तो उसकी डिटेल्स निकाल लो। क्या सिलेबस रहेगा उसके बारे में भी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी है ऑलरेडी कि सिलेबस क्या है, डेट्स क्या हैं और सीटें कितनी हैं। तो आपको पीजी के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। तो जो भी विद्यार्थी पीजी करना चाहता है वो अपना आवेदन कर सकते हैं। देखिए, आवेदन के बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए आपको डेट जान लेना ज़रूरी है कि आखिरकार डेट्स क्या है। तो एमए, एमएससी, एमकॉम या फिर अदर पीजी कोर्सेज हैं उनके लिए फॉर्म शुरू हो गए हैं। अप्लाई फॉर पीजी एडमिशन इसका स्टार्ट यानी ऑप्शन आ गया है। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहो तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार आपको बता देते हैं, जिससे आपको क्लियर रहेगा कि कब तक आप आवेदन कर सकते हो। 13 जुलाई से आपके आवेदन शुरू हो गए हैं, 3 अगस्त तक आपके आवेदन चलने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी अपना फॉर्म भरना चाहे अच्छे से ध्यान से अपना फॉर्म भरेगा, क्योंकि बाद में करेक्शन के लिए आपको अलग से चार्जेस करना होगा। तो करेक्शन वाला झंझट ही खत्म कर देना है। 3 अगस्त से पहले पहले अच्छे से ध्यान से एक एक डिटेल्स आपको अच्छे से चेक करके फिलअप करनी है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म कैसे भरना है, तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे पीजी एडमिशन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, आपको पीजी एडमिशन के लिए ले चलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन पर, और यहाँ पर अप्लाई फॉर पीजी एडमिशन पर कर देते हैं क्लिक। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पे है जो कि आपका नाम, आपके मदर्स का नेम, फादर्स नेम भरना है। तीनों चीज़ आप ध्यान से भर दोगे अच्छे से। आपकी डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे एज ऑटोमेटिक आ जाएगी। भाई आपकी एज 2026 में किस डेट के अकॉर्डिंग कितनी है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसमें जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, जो भी मेल फीमेल है वो सेलेक्ट कर लेना। कैटेगरी आपकी जो भी है SC ST यहाँ पे सारी कैटेगरी आएंगी, तो आप वो सेलेक्ट कर देना। रिलीजन में आप लोगों को हिंदू सेलेक्ट कर देना। हिंदू मुस्लिम आप जो भी हैं, आपका रिलीजन आपको पता होगा, भाई हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्ध है, जैन है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर देना। PWD में यस और नो जो आपका जो भी है वो आप कर सकते हो। और यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी में कुछ भी नहीं है भैया, तो सेलेक्ट इसमें कुछ करना ही मत, अगर है तो करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। एंड वेटेज कैटेगरी में आपको मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए आपके पास में कोई भी तरह का सर्टिफिकेट है, जैसे कि NCC है, NSS है, स्पोर्ट है, स्काउट गाइड है, डिफेंस है, एक्स सर्विसमैन से या फिर अदर है, यानी आपके पास में कोई भी तरह का सर्टिफिकेट है, तो आप उससे थोड़ा सा क्या ले सकते हो, वेटेज ले सकते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट है जो कि ले सकते हो। तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। है तो सेलेक्ट करिए, अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए हमने NCC सेलेक्ट कर दिया, तो नीचे बाद में आपको NCC का सर्टिफिकेट अगर नहीं मांगा जाएगा तो वहाँ पे मांगा जाएगा। अगर आपको NCC की थ्रू सीट मिल गई तो वहाँ पे आपको NCC का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं कंप्लीट 10 डिजिट वाले। यहाँ पे आपको अपनी email ID डालनी है, और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है। जैसे मान लीजिए स्टेट फिलअप कर दिया, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टाइप कर देना है, यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद में अपना एड्रेस ये आपने ऊपर डाल दिया एड्रेस, ये यहाँ पे सेम एज वाले में कर देंगे, सेम एज परमानेंट ऑटोमेटिक ये वाला फिलअप हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको देखिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर और कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज़ों आपको फिलअप डालनी होगी। जो SC ST वाले हैं उनको ही यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, क्योंकि फीस में थोड़ा सा उनको फ़ायदा मिलेगा, इसलिए ये सर्टिफिकेट अपलोड करवाया जा रहा है। फिर आपसे क्या होगा, बाद में प्रोग्राम सिलेक्शन होगा। तो चलिए इसका एक बार यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट दिया, उससे हम आपको समझा देते हैं। देखिए स्टेप 2 आपको प्रोग्राम सिलेक्शन है। तो प्रोग्राम सिलेक्शन में क्या होगा कि आपको सारे सब्जेक्ट दिखाई देंगे, जितने भी कोर्सेज है वो सारे सब्जेक्ट दिखाई देंगे। भैया आप किस कोर्स से अपना पीजी करना चाहते हो, जैसे कि मैथ है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, यहाँ पे लगभग 28-29 है जो कि सब्जेक्ट दिखाए जा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या है, मैक्सिमम 3 से आप कर सकते हो, मिनिमम 1-2 आप जो भी करना चाहते हो उससे कर सकते हो, बट 3 से ज़्यादा से आप लोग क्या कर नहीं सकते, फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब आपके लिए ऑप्शन है, तो आप जितना करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस लगेगी। 1 का चार्ज अलग है, 2 का चार्ज अलग है, 3 का चार्ज अलग है। तो वो चार्ज भी हम आपको बता देंगे कितना क्या चार्ज है जो कि आपका लगने वाला है। तो आपको क्या है, जो भी आपको सेलेक्ट करना हो, जिस भी सब्जेक्ट से अपना पीजी कोर्स करना चाहते हो वो यहाँ पे सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट आपको शो होंगे। फिर यहाँ पे मान लीजिए हमने 3 सब्जेक्ट चूज किए, 3 सब्जेक्ट चूज हो जाने के बाद में यहाँ पे और
सब्जेक्ट आप चूज़ नहीं कर सकते, उनके यहाँ पे ऑटोमेटिक ये ब्लर से हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 3 सब्जेक्ट चूज होने के बाद में आपका पेमेंट आएगा, वो पेमेंट आपको पे करना होगा, जिसमें नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट चूज कर सकते हो। आप चाहो तो क्या करना है, यूपीआई सेलेक्ट कर देना और आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा। क्यूआर कोड पे आप लोग क्या करना, अपना पेमेंट कर देना। जैसे आप लोग पेमेंट सक्सेसफुल करोगे, फिर आपसे अपनी एकेडमिक डिटेल्स भरवाई जाएगी, जिसमें क्लास 10th की डिटेल्स बननी है, आपको 12th की बननी है, और आपको अपनी जो ग्रेजुएशन वाली डिटेल्स है वो बननी है। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो वो भर देना, अगर एलएलबी वाले हो तो एलएलबी की के लिए यस करके उसकी डिटेल भरना, अदरवाइज नो कर देना। फिर यहाँ पे आप लोगों को ये सबमिट कर देना है और अपना जो भी ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसको अपने पास में संभाल कर रख लेना है। अब यहाँ पे फीस की चीज़ रह गई थी कि आखिर फीस कितनी क्या लगेगी, 1 सब्जेक्ट की कितनी है, 2 सब्जेक्ट की कितनी है और 3 सब्जेक्ट की कितनी है। ये आप लोग फीस देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि भाई 1 सब्जेक्ट की आपके 850 रुपये लगेगी, यानी 850 रुपये 1 सब्जेक्ट की रहेगी। जनरल कैटेगरी ओबीसी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस जो भी अन्य कैटेगरी है उनके लिए 850 रहेगी। SC ST वालों के लिए 660 रुपये रहेगी। वहीं पे 2 सब्जेक्ट की फीस 1090 रुपये लगेगी, SC ST वालों के लिए 850 लगेगी, और 3 सब्जेक्ट के लिए आपकी 1330 रुपये फीस लगेगी, और SC ST वालों के लिए 1090 रुपये लगेगी। तो ये आपकी फीस है जो कि दे रखी है 1 सब्जेक्ट की, 2 सब्जेक्ट की और 3 सब्जेक्ट की। यहाँ पे हमने बात की कि आखिरकार फॉर्म आपको कैसे बनना है, फीस आपकी कितनी लगेगी, तो सेम प्रोसेस आपका रहेगा। आप सेम प्रोसेस फॉलो करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कोई भी तरह की हमको प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं, आपकी कमेंट्स का जवाब आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जल्द से जल्द आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। तो आप अपनी सब्जेक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके